तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर। डॉक्टर डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आयुर्वेद प्राचीन भारत की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे हजारों सालों से लोगों का इलाज होता आया है और निरंतर लोगों का इलाज हो रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश के चिकित्सकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अध्ययन करके इस चिकित्सा पद्धति को बनाया था। ऐसे ही आधुनिक विश्व की चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, जिससे भी लोगों का इलाज निरंतर होता है और हो रहा है और लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। दोनों चिकित्सा पद्धति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं अपने अपने क्षेत्र में, पर दोनों चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। आज इस कोरोना काल में हम आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक वाली बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने एक बयान में एलोपैथी के बारे में कुछ बातें कही हैं, जिसकी वजह से उनकी घोर आलोचना और निंदा हो रही है। आइए देखते हैं स्वामी रामदेव ने एलोपैथी के बारे में क्या कहा है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, एक वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके इस वीडियो में स्वामी रामदेव एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और दवाइयों की आलोचना करते नजर आ रहे हैं और उनके बारे में फ़ोन से पढ़कर कुछ कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि एलोपैथी ने मेडिकल साइंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। कि इस बयान के बाद उनकी पूरे देश में आलोचना होने लगी। देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी घोर निंदा की है और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर रामदेव के इस बयान पर कार्रवाई करने की मांग की है। देश के डॉक्टर इस स्वामी रामदेव के इस बयान पर उनसे काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कुछ दिनों पहले भी अपना एक वीडियो जारी कर कुछ बात कही थी। आइए देखते हैं इस वीडियो में भी स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, बाबा रामदेव देश के कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में आलोचना भरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
स्वामी बाबा रामदेव उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उन डॉक्टर्स को आलोचना कर रहे हैं जिनका पूरा देश शुक्रगुजार है, क्योंकि ये डॉक्टर्स, ये चिकित्साकर्मी कोरोना के इस समय में नियमित संसाधनों के साथ निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। ये स्वास्थ्यकर्मी जिनका आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी नतमस्तक होकर सलाम करते हैं, उनके बारे में रामदेव ऐसे आलोचना भरे शब्द कह रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ऐसे शब्द सुनने के बाद हर व्यक्ति का खून खौल जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्यकर्मी ऐसे कठिन हालात में, जब हम और आप अपने घरों में बंद हैं, ऐसे में ये स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के बीच में, कोरोना के मरीजों के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर निरंतर दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आयुर्वेद से इलाज नहीं किया जा सकता, एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ जगह ऐसी होती है एलोपैथी के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही पद्धतियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, पर ऐसे में स्वामी बाबा रामदेव का एलोपैथी और डॉक्टर्स के बारे में आलोचना करना, निंदा करना डॉक्टरों के मनोबल को गिरा देता है। पूरे देश में बाबा रामदेव को लेकर, उनके इस बयान को लेकर उनकी आलोचना हो रही है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। हालांकि स्वामी बाबा रामदेव ने अपने दिए गए बयानों के ऊपर माफ़ी भी मांगी है। साल पहले भी स्वामी बाबा रामदेव आलोचना के घेरे में आए थे जब उन्होंने कोरोनिल बनाकर दावा किया था कि कोरोनिल कोरोना का इलाज करती है, पर बाद में WHO और भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने उस दावे को खारिज कर दिया था, क्योंकि कोरोनिल कोरोना के इलाज में कारगर नहीं है। हाँ, कोरोनिल आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, कोरोनिल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है, पर डॉक्टरों का कहना है कि कोरोनिल से कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। स्वामी बाबा रामदेव दावा करते हैं कि उनके द्वारा आयुर्वेद की पद्धतियों से, योग से और कोरोनिल से और विभिन्न दवाइयों से वह कोरोना का इलाज कर रहे हैं और डाटा भी देने को तैयार हैं। वे कह रहे हैं कि वह कोरोनिल से और बाकी आयुर्वेदिक दवाइयों से, योग से, पद्धतियों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें माइल्ड सिम्टम से लेके सीवियर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। और बाबा रामदेव यह भी कहते हैं कि उन्होंने उन लोगों को भी स्वस्थ किया है जिनका ऑक्सीजन लेवल 50 तक आ गया था। अब उनके इस दावे में कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है, यह तो वही जानते हैं। पर देश में जब ऐसे समय में देश के स्वास्थ्यकर्मी निरंतर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में स्वामी बाबा रामदेव का उनके डॉक्टर्स को लेकर ऐसा बयान दिया जाना कतई भी उचित नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।